हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको एक जो कंसेप्ट था एडवांस मैथ्स का वो आपको सिखाया, वो हमारा पहला जो सीक्रेट था। और आज हम आपको दूसरा कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं और वो भी एडवांस मैथ ट्रिग्नोमेट्री का ही हमने कंसेप्ट लिया, उसी से रिलेटेड है। मतलब उसी चीज को थोड़ा और आगे हम लेके जा रहे हैं। मैंने वहां पर केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाया था। आज मैं आपको इस सेशन में सिखाऊंगा आगे का कंसेप्ट कि जैसे टेन स्क्वायर दो भी इससे अलग जो हमारी दो आइडेंटिटीज होती हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वो आइडेंटिटीज कैसे आई और उन आइडेंटिटीज से रिलेट होके एक और कंसेप्ट कौन सा बनता है। तो मैंने जैसे आपको कल सिखाया था ऐसे आज सिखाऊंगा और फिर आपसे बार बार रिपीट करके कह रहा हूं कि ये कंसेप्ट हर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जितने भी एग्जाम्स आपके एसएससी के थ्रू होते हैं, आपका सीडीएस का एग्जाम होता है यूपीएससी के थ्रू, उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सेशंस रहेंगे। तो सही बच्चे जिनका एडवांस मैथ वीक है उनके लिए सेशंस बढ़िया रहेंगे, तो सही बच्चे देखते रहना, ठीक है। तो आज आपको एक और सीक्रेट बताते हैं एडवांस मैथ का। तो देखो समझना भाई, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। जैसे आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि भाई सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। ये सब बच्चे जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। सर इसमें आपने क्या नया बताया? बिल्कुल सही बात है, जो चीज नई नहीं होगी तो उसमें नया क्या बता देंगे, एक ही होता है तो एक ही रहेगा। लेकिन ये होता क्यों है मैं आपको ये समझाता हूं। देखो क्यों होता है साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप अगर आपने कल वाला जो वीडियो है वो अच्छे से देखा होगा तो हमारे बहुत सारे बच्चों का माइंड तो अभी से चल गया होगा कि सर मैं ये बता सकता हूं कि ये कैसे होगा। तो देखो मैंने कल बताया हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है पूरा आपका जो है समकोण त्रिभुज में चलता है। तो ये मान लेते हैं हम कि भाई एबीसी हमारा ट्रायंगल है। एबीसी ट्रायंगल में बी एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री है और इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है कर्ण, थीटा के सामने लंब होता है पी और बाकी बचा आपका बेस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस एंगल के लिए आप ये बताइए सेक थीटा क्या होगा, तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए हैं, आपको पता होंगे। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो मैं यहां रख दूंगा तो ये हो जाएगा एच बटे बी और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। समझना बात को ध्यान से। अगर मैं यहां पर बी स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूं तो बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। ये कट जाएगा तो देखो 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये क्यों होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 इसलिए होता है क्योंकि सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू रख दें तो ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6, इनकी जितनी भी सर्वसमीकरण आप देखते हो, जितने भी रिजल्ट देखते हो, उस हर रिजल्ट को आप मात्र एक ट्रायंगल बना के प्रूव कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है तो तुरंत आप यहां पहुंच जाओ, बता दो भैया इसलिए होता है। तो आई बात समझ में। तो ये आपके एग्जाम में भी काम में आएंगे। तो एग्जाम में काम आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी सेम तरह से आप प्रूव कर सकते हो एक और दूसरा कि आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये आप खुद से प्रूव करोगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझा होगा तो आप इसको कर पाओगे। कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बनेगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट के 1 बन जाएगा। तो ये भी आपका 1 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया चलो ये सर्वसम का कि अब आपको ये प्रूव हो गया कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन इनसे रिलेट कंसेप्ट कौन सा है? तो देखो इनसे एक रिलेट कंसेप्ट ये बनता है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल तो 90 हो ही जाता है, ये बात तो सही है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज को अगर मैं ए बी सी मान लूं तो हमारा ये एक तो 90 डिग्री हो ही गया। बाकी के जो दो एंगल होते हैं ना इनका सम भी 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का क्या रोल होता है कि 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, साइन कोस में, सेक कोसेक में, टेन कॉट में। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये समझना। जैसे आपने अभी पढ़ा मेरे भाइयों, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहां पर आप अगर नोट करोगे तो दोनों जगह एंगल सेम है, थीटा और थीटा दोनों जगह एंगल सेम है। लेकिन अगर ये एंगल सेम ना हो, अगर ये एंगल अलग अलग हो और उन दोनों एंगलों का सम 90 हो, जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस फिर यहां 10 नहीं आएगा, फिर ये कॉट आएगा, कॉट स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है। आप कहोगे सर बताओ ये कैसे, भाई हमने तो, आप कहोगे सर हमने तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 पढ़ा था, लेकिन आपने सेक और कॉट कर दिया 1, ये कैसे हो जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तो एंगल सेम होता है तब ये 1 होता है, लेकिन अगर जब दो एंगलों का सम, बी नहीं हम सी लेंगे इस जगह, क्योंकि a प्लस सी बराबर 90 है, अगर दो एंगलों का सम 90 होता है तो सेक माइनस 10 नहीं, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। और वो क्यों होता है, देखो मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप इन दोनों में से अगर आपको ये सर्वसमिका बनानी है तो या तो सी को ए बनाना पड़ेगा या ए को सी बनाना पड़ेगा, और किसी को भी चेंज करोगे तो यहां से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो मैं सेक को तो सेम ही रखता हूं, सेक स्क्वायर से मैं इसको चेंज करता हूं तो कॉट स्क्वायर, अगर सी को मैं चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा ए इधर जाएगा 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए और वैल्यू बराबर हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 90 पे कॉट 10 में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो अब ये वही बन गया कि नहीं बन गया। अब ये देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क रहा नहीं रहा, थीटा थीटा ए ए एंगल सेम, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है जब एंगल सेम हो, लेकिन अगर एंगल सम 90 हो तो सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर सी 1 होता है, मतलब 10 की जगह कॉट आ जाएगा। और इसी तरह से आपके रिजल्ट आते हैं फिर ये निकल के, जैसे हमने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन अगर हम ऐसे दो एंगल लेते हैं जिनका एंगल सम 90 हो तो ऐसे केस में फिर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट नहीं आएगा, 10 आएगा इसकी जगह, 10 स्क्वायर सी बराबर होगा 1। अगर ए प्लस सी बराबर कितना है, ए प्लस सी बराबर आपका 90 हो। ये भी ऐसे ही प्रूव होगा अगर आप प्रूव करोगे तो। हर क्यों का जवाब आपको यहां पर मिलेगा। अगर बाई चांस मुझसे कोई जवाब चूक जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। इस सेशन में जो भी बच्चा कमेंट करेगा और कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेगा मैं हर क्वेश्चन का उसको जवाब दूंगा। तो ये सेशन इसीलिए मैंने शुरू किया कि एडवांस मैथ में आपका कोई कंसेप्ट छूटना चाहिए, हर कंसेप्ट और हर बारी की आपको पता होनी चाहिए एडवांस मैथ की, क्योंकि एडवांस मैथ के क्वेश्चन का जो रेशियो वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन एडवांस मैथ के क्वेश्चन आते हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा। सीडीएस में तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू में चल भी सकता है, काम तो नहीं चलेगा भाई। सिलेक्शन तो तभी होगा जब परफेक्ट होगा। कोई स्टूडेंट जब तक कोई भी सेक्शन छोड़ेगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सेक्शन सारे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन रेशियो पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है। तो ये अगर एंगल सम 90 है तो सेक कोसेक के साथ 10 आएगा। तो मैं सारे रिजल्ट एक इस पर लिख देता हूं जिससे आपको कभी भी डाउट ना हो। तो मेरे बच्चों समझना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। लेकिन अगर एंगल सम 90 हो, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90, तो फिर यहां 10 की जगह कॉट आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर सी बराबर 1। और अगर चाहो तो सेक की जगह आप कोसेक ला सकते हो, तो कोसेक स्क्वायर ए और माइनस फिर इसको सेम रखो 10 स्क्वायर सी बराबर भी क्या होगा 1। अगर एंगल सम 90 हो तो ऐसा होता है, या तो 10 को कॉट से बदलना पड़ेगा या सेक को कोसेक के, एक ही बदलना है, दोनों मत बदल देना। दोनों बदल दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। जब एंगल सम 90 होता है तो सेक कॉट आएगा या कोसेक 10 आएगा, और जब आपका एंगल सम 90 नहीं होता, इक्वल होता है, तो सेक के साथ 10 आएगा। ठीक है। और दूसरी आइडेंटिटी, दूसरी वही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर एंगल सम 90 है तो कोसेक तो सेम ही रहेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस ये 10 में बदल जाएगा, 10 स्क्वायर सी बराबर क्या होगा 1। और अगर चाहो तो कोसेक को बदल सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर सी बराबर 1। तो ऐसे करके आपके जो रिजल्ट हैं ये आते हैं, और ये 1 के बराबर होगा जब इनका सम 90 हो, मतलब एंगल ए और प्लस एंगल सी बराबर कितना हो आपका 90 डिग्री हो।
एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो आपको 90 डिग्री हो। तो ये रिजल्ट मैंने tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा में ये सारे रिजल्ट ध्यान रखना, ये चीजें वन हो सकती हैं, केवल रटना मत कि बस tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ही वन होता है। ये सारे रिजल्ट हो सकते हैं और सारे रिजल्ट महत्वपूर्ण है। सही बच्चे इनको ध्यान से पढ़ना क्योंकि इन पर वेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद। मैं आप सभी से मिलूंगा तीसरे कंसेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।